भगवान भोलेनाथ की जय, भोले केदारनाथ की जय, भोले अमरनाथ की जय। प्रेमी सज्जनों एवं बंधुओं, आज भगवान भोलेनाथ के हम दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए हैं और जिन सनातनी के पास ये वीडियो पहुंच रही है 140 करोड़ सनातनी का हमारा प्यार भरा भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी अर्जी को स्वीकार करें। एक समय था भगवान भोलेनाथ के असली भक्त भस्मासुर नाम हुआ करता था। भस्मासुर एक राक्षसी प्रवृत्ति का था। उस राक्षसी प्रवृत्ति भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ को अपने तप से, अपने कठिन परीक्षा से और अपने परिश्रम से, अपने लगन से, अपने मेहनत से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, प्रकट कर लेता है और भगवान से, भगवान भोलेनाथ से, विधाता से, परम पिता परमेश्वर से वो कुछ वरदान मांग लेता है। भगवान भोलेनाथ जब उसके कठिन परिस्थिति त्याग से जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर के भस्मासुर के सामने आकर समीप खड़े हो जाते हैं। बोलिए भस्मासुर क्या चाहिए, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। भस्मासुर बोलता है महाराज हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि हम जिसके ऊपर हाथ रखें वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ सोच में पड़ जाते हैं, अरे ऐसा करने से इसको ऐसा वरदान दे दिया जाए। माँ पार्वती से बात करने लगते हैं, रहते हैं जरूर भस्मासुर के पास, लेकिन कोई भी बात का वर्णन होता है तो माँ पार्वती से विचार विमर्श किए जाते हैं। फिर भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ को करके उस वरदान को दे देते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। भस्मासुर जा करके जंगलों में, पहाड़ों में बहुत खुश घूमता टहलता, अब मुझे किस चीज की जरूरत है, ये तांडो वो तांडो, बहुत सारी अपने अंदर की आपदा विपदा को निकालते गया और अपने आप को स्वयं शंभू का दर्जा लेने का मन में विचार बनाया। फिर वहीं से उसके दिमाग में छल कपट आ जाता है। फिर वो जा करके जंगल में फिर बोलता है ट्राई करें। भगवान भोलेनाथ ने इस वरदान को दिया है, ट्राई करें। जा करके एक हरा भरा वृक्ष, कोमल वृक्ष, छोटा सा नन्हा सा वृक्ष के ऊपर यूं हाथ कर देता है भस्मासुर। वृक्ष जलकर भस्म हो जाता है। फिर वहीं पे जा करके ठट्ठा करके वो भस्मासुर हंसता है, खूब पसंद होता है। भस्मासुर बहुत खुश होता है, बहुत पसंद होता है। उसके बाद में हंसते हुए, खुशी मनाते हुए क्योंकि भोलेनाथ के पास पर्वत पे पहुंचता है, भोलेनाथ की कुटी पर भगवान भोलेनाथ की तरफ बढ़ता है और फिर उसका देखिए लोगों के पास जब चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो रास्ते जब गलत होते हैं तो दिमाग अपने आप उस रास्ते पे चल देता है, क्योंकि जितनी तुम्हारी चाहत होगी उतना तुमको विनाश की तरफ जाना पड़ेगा। फिर भस्मासुर कहता है क्यों भोले बाबा, आप तो बहुत भंडारी हैं, आपको बहुत दानी है। अब ये जो आपसे हमने वरदान प्राप्त किया है आप ही पे ही ट्राई किया जाए। यूं ही
भागते हुए जैसे ही भगवान के भोलेनाथ के पास भस्मासुर बढ़ता है, भगवान भोलेनाथ हंसते चक्कर में वहां से भगवान भोलेनाथ निकलते जा करके ब्रह्मा से मिलते हैं, बीच में नारद मिलते हैं। नारायण नारायण, अरे प्रभु जी क्या है लीला, ये क्या हो रहा है? आपका भक्त आपके ही कार्य पर कर रहा है, ये सृष्टि का लीला है। जो लिख गया वो मिटाया नहीं जा सकता। तब भस्मासुर भगवान भोलेनाथ का रक्षा करता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, क्योंकि वो तो सब गुण सबके पूरे संसार के पूरे अखंड इसके मालिक हैं, पूरे धरातल के मालिक हैं। भगवान भोलेनाथ वहां से निकलते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के पास जाइए, विष्णु के पास पहुंचते हैं। तब तक माता गौरा, बोलिए मैया गौरा, माँ गौरा मोहिनी का रूप रख करके और भस्मासुर को अपने बातों में और अपने प्रेम में उलझा करके उसको नृत्य कराने के लिए, नृत्य मार्गदर्शन के लिए, उसका दिमाग भटकाने के लिए उसको ले जाती है पर्वत पर। फिर उसके साथ माँ पार्वती उसके साथ नृत्य करती है, मोहिनी रूप रख करके, क्योंकि भस्मासुर एक बहुत शक्तिशाली और बहुत बलशाली प्रकृति का था। फिर माँ गौरा मैया को नृत्य करा करके और यूं ही जैसे हाथ सर पे, जैसे यूं ही हाथ सर पे जैसे रखाया, वैसे ही भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। यही से भस्मासुर की लीला समाप्त। और क्योंकि भगवान भोलेनाथ वरदान तो सबको दे देते हैं, भगवान भोलेनाथ को पता भी है कि वरदान देने के बाद ये क्या करेगा, फिर उसका निवारण माँ जगदम्बा, माँ भगवती, सब लोग उपस्थित हैं। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछता है, क्योंकि गलत का परिणाम गलत ही हो सकता है। बोले भगवान भोलेनाथ।